कितनी रकम आपने मुसाफिर को रिफंड की है? एक अंदाजे के मुताबिक 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में क्या लॉस की शरह है, क्या नुकसान की शरह है जो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ी और मुसाफिरों को आप लोगों ने रकम वापस की? देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इस टाइम पे हमारी कैंसलेशंस अनप्रेसिडेंटेड हैं। हमारी तारीख में इतनी ज़्यादा मनसूखियाँ कभी नहीं हुई। सिर्फ़ गुज़श्ता 1 हफ़्ते के अंदर हमारी 322 परवाज़ें मनसूख हुई 900 परवाज़ों में से, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कोविड के ये दौरान भी रिकॉर्ड है? हमारी कभी ये तारीख में ये पहली दफा ऐसा हुआ है? तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है और ये बात हमें समझनी चाहिए कि कोविड के दौरान भी कभी ये सूरत-ए-हाल हमारे साथ नहीं हुई कि जिसकी वज़ह से इतनी ज़्यादा हमें परवाज़ें कैंसल करनी पड़े। नतीजतन आपको रिफंड आने शुरू हुए हैं। सिर्फ़ कल की तारीख में हमने $1.3 मिलियन का रिफंड दिया है। तो ये वो पैसा है जो कि हमारे पास ऑलरेडी था और इससे हम फ्यूल भी खरीद सकते थे, इससे हम बाकी पैसे भी हम उतार सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि वो पैसेंजर नहीं जा सके, तो हमें वो पैसा जो है वो वापस करना पड़े और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन इतना ही पैसा है जो कि हमें अदा करना पड़ेगा, जो हमें लगता है अगले चंद दिनों तक, जब यानी तक ये आप सूरत-ए-हाल रिफंड कंट्रोल नहीं होगी। रिफंड रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं लोगों को और फ्यूल की अदायगी भी पीएसओ को रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं? जी, जी, जी। रिफंड तो उनका हक है, जब वो कहेंगे वो हमें करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताएं कि आज आपने पीएसओ को जब वो फ्यूल की कहेंगे मद में अदा कर दिए हैं पैसे, 10 करोड़ रुपए? पीएसओ को जी थोड़ी देर पहले तक तकरीबन कुछ 70 मिलियन अदा कर दिया गया था। बाकी जो था वो आज 3 बजे के आस-पास उनको अदा करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम तक अदा कर दिया गया होगा, लेकिन मैं मज़ीद मालूमात इसके ऊपर ले सकता हूँ। मैं जो हमारी आज की कमिटमेंट थी पीएसओ के साथ इंशाल्लाह वो आज पूरी होगी। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि 322 फ्लाइट्स आपने कहा कि 1 हफ्ते में कैंसिल हुई हैं, तो इसमें डोमेस्टिक कितनी है और इंटरनेशनल कितनी है? मैं इसकी तादाद में आपको पढ़ के मैं बता सकता हूँ। जो ज़्यादातर परवाज़ें हैं वो हमारी अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक कैंसल हुई हैं। हमारी तकरीबन 170 परवाज़ें जो थीं वो हमारी डोमेस्टिक थीं, बाकी इंटरनेशनल थी। तो ज़्यादा ब्रांड अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक की साइड पे पड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक पे हमें ये समझना पड़ेगा कि दोनों लेग्स के ऊपर आपको पीएसओ से फ्यूल लेना पड़ता है। इंटरनेशनल के अंदर सिर्फ़ आप एक लेग से लेते हैं, दूसरी साइड से आपको इंटरनेशनल स्टेशन से फ्यूल मिल जाता है, जो कि अभी हमारे लिए दस्तयाब है। पीएसओ जी। इंतजामिया का कहना है कि आज आपने 60 करोड़ रुपए फ्यूल की मद में अदा किए हैं और आपने 7 फ्लाइट्स का जो डाटा है वो उनको फराम किया है कि आप इनको फ्यूल दें मखसूस फ्लाइट्स को। तो अब मजीद अदायगी अगर नहीं होती तो क्या सिर्फ 7 फ्लाइट्स हैं जो आज ऑपरेट की जाएंगी? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि अदायगियाँ जो हैं, जो बाकी मानदें हैं, वो भी उनको कर दी जाएगी। जो देखिए, हम एक कमिटमेंट हमने उनके साथ की है, लेकिन उसका दारोमदार उन पैसों के ऊपर भी है, जो आपके अकाउंट में आके गिर रहा है। आप ये बात ये समझें कि इस सूरत-ए-हाल के अंदर पीआई की महसूलात में भी कमी हुई है, पीआई के रेवेन्यू भी कम हुए हैं और वो इसलिए कम हुए हैं बिकॉज़ ये बेयकीनी की सूरत-ए-हाल है, अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी के अंदर फ्लाइटें कैंसल होती हैं और लोग अपना रिफंड लेते हैं। तो पीआई के ऊपर चूँकि ओवरऑल माली बहरान है, एक माली सूरत-ए-हाल हमारी मखदूश है, इस वजह से कितना नुकसान हो हमें जाता है अब्दुल्ला साहब अगर एक दिन फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो पीआईए की मालियत में कितना नुकसान होता है? एक दिन अगर फ्लाइट ऑपरेशन हमारा डिस्टर्ब हो तो 60 से 70 करोड़ का रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमें नुकसान होता है। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि पिछले 10-12 दिन में हमें कितना हुआ होगा। अच्छा अब्दुल्ला जी। साहब, ये बताएं कि ये पीआईए और पीएसओ की जो माली मामलात हैं ये शिद्दत इख्तियार क्यों कर गए? क्या वजह है कि आप लोगों ने क्या पीएसओ को वक्त पे अदायगियाँ नहीं की या बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया? मजमूई तौर पे आपने पीएसओ को कितने पैसे अदा करने हैं? देखें, जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो तो हमने तकरीबन उनको अदा करनी है तकरीबन 2.2 बिलियन रुपए के करीब। जी। लेकिन अब जो है वो सारा एडवांस पेमेंट के ऊपर आ गया है। अभी अब तो मजीद उनको कर्जा सारे के कितना बाकी है सारे मजमूई तौर पे पीएसओ का आप लोगों पर? देखिए, मैं अगेन ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब करंट है, अब आप उनको पेश की अदायगी करते हैं तब काम होता है, अदरवाइज़ आपको फ्यूल नहीं मिलता। यानी जी। आपने पूरा कर्जा पीएसओ का उतार दिया है फ्यूल की मद में, अब जीरो बैलेंस है, अब आप एडवांस पेमेंट करते हैं और फ्यूल ऐसा हासिल करते हैं। जी, ऐसा नहीं है। उनकी करंट लायबिलिटी जो टोटल है वो 2.2 अरब है। लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर इसलिए रुकी हुई है बिकॉज़ अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनको पैसे दे दिए जा रहे हैं। अगर तो आप पैसे 1 या 2 दिन के बाद देते हैं तो उसके अंदर पुराने-पुराने पैसे भी साथ निकल सकते थे। लेकिन चूँकि आप समझ रहे हैं कि अब बिल्कुल आप करंट हैं, आप उनको पहले से पेशगी पैसे देते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से जो प्रीएम्प्ट करते हुए आप उनको 100 मिलियन देते हैं तो उसके अगेंस्ट फ्लाइटें चलती हैं। जी।